कपिलवस्तु भगवान की जन्मभूमि रही है और कपिलवस्तु के जितने भी निवासी थे, शाक्य कुल के जितने भी लोग थे, वो बुद्ध से इतने जुड़े हुए थे। अधिकतर लोगों ने संन्यास ले लिया था, वो भिक्षु हो चुके थे बुद्ध के आगमन पर। भगवान के दर्शन हो जाए इसलिए शुद्धोधन ने अनेक बार दूत भेजे, कोई भगवान को बुला के ले आए, मैं उन्हें देख सकूं। अनेक बार गए, लेकिन जितने भी लोग जाते वो बुद्ध के उस महान करुणा के सागर में डूब जाते, कोई वापस नहीं आता। अंततः कालुदाई भी वापस नहीं आया, लेकिन संदेश दे दिया। और फिर पहली बार गृह त्यागने के पश्चात पहली बार राजगृह से बुद्ध कपिलवस्तु आए और भिक्षाटन किया उन्होंने। भिक्षाटन के समय राजा शुद्धोधन बड़ा आहत हुआ, उसे जैसे लगा कि मैं अपमानित हो रहा हूं, और भगवान ने उनकी सांत्वना की और कहा कि राजा, इस अहोभाव में मत रहो, इस अहंकार में मत रहो, अपने इस प्रमाद को त्याग और जान सच्चाई क्या है। तो और बुद्ध ने कहा, जो धर्म में रहता है वो कभी दुखी नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो सुगति को प्राप्त होता। ये भगवान का दूसरा दिन वहां पर बीता। तीसरे दिन जो घटना घटी उसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। भगवान के कपिलवस्तु आगमन के तीसरे दिन में जो घटनाएं घटी है उसकी आज चर्चा होनी है। तीसरे दिन भगवान को आमंत्रित किया गया था शादी के उत्सव पर। भगवान के छोटे भाई थे, नाम था उनका नंद। नंद की शादी ऐसी लड़की से हो रही थी जिसे हम विश्व सुंदर आज कहते हैं, जैसे उस देश की सबसे सुंदर सबसे हसीन कन्या, उसका नाम नहीं होता, उसको उपाधि दी जाती। कोई अगर सुंदरतम अगर स्त्री रहे तो सर्वश्रेष्ठ बहुमान उसको मिलता है सौंदर्य का। जनपद कल्याणी, जैसे आज विश्व सुंदरी होती है वैसे ही टाइटल था, बहुमान था। जनपद कल्याणी नाम नहीं है, एक टाइटल है। इसका मतलब है कि वह सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर, और उससे वो शादी हो रखी थी। भगवान को आमंत्रित किया, भगवान गए वहां पर, उपदेश दिया, भोजन किया। भोजन होने के पश्चात उन्होंने मंगल वचन वहां पर बोले। आमतौर पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुओं को शादी ब्याह से दूर रहना है। भगवान भी ऐसे कभी कभी शादी में गए, लेकिन शादी के उत्सव में सम्मिलित होने नहीं गए हैं, उससे कुछ निकालने गए हैं। क्योंकि पारिवारिक सुख, जो आदमी पारिवारिक सुख खोज रहा है वो तो पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है दुख से। और इसलिए जिसने दुख देखा और दुख से मुक्त होने का जिसने निर्णय लिया है, जिसने ठान रखा है, अब वो फिर उस चक्कर में नहीं पड़ेगा। और फिर भी लोग चाहते हैं कि सन्यासी हमें आशीर्वाद दे, तो अगर सचमुच सन्यासी अगर कोई आशीर्वाद देगा तो सन्यास्त की आशीर्वाद देगा और कुछ नहीं देगा। तुम अपनी घर गृहस्थी बिठाना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मेरे घर में सन्यासी आए। उस समय में आदमी की खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं है।
बात काम भोगों की हो रही है और सन्यासी को वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। भिक्षुओं के लिए बुद्ध ने बड़े कठिन नियम लगाए हैं। शादी ब्याह के बारे में, शादी ब्याह की चर्चा नहीं करनी है। अगर कोई भिक्षु किसी दो लोगों में शादी की बात करता है, शादी करवाने की बात करता है, पहले से अगर शादी हो रही है उसमें अगर वो आमंत्रित वो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी अपरिचित स्त्री को किसी पुरुष के साथ परिचय करवाए, कोई पुरुष से स्त्री का परिचय करवाए और उससे वो प्रेरित करे, उसे कहे कि तू इससे सहवास कर, तो बहुत बड़ा अनर्थ है। बुद्ध के विनय में इसे संगादिशेष कहते हैं। और ऐसा कोई भिक्षु अगर दोषी पाया गया तो उसको कारावास होना है, परिवास कहते हैं उसे। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि दो चीजें अलग अलग है, संसार अलग है और संन्यास अलग है। जो आदमी संसार की दुख और पीड़ा को देख चुका है, इस दुख पीड़ा को छोड़ने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए वो भिक्षु बना है। और इसलिए उसने गृहस्थों के किसी भी चीज में, गृहस्थों के काम भोगों में उसने लिप्त नहीं रहना है, ना ही उनके पास जाना है, ना ही भटकना है। बुद्ध ने दोष कहा है, जो आदमी पद प्रतिष्ठा लोगों से घिरा हुआ रहता है वो भिक्षु मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए उसे एकांतवास में रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई अपनी मुक्ति साध लेना चाहता है तो इन सारी चीजों से, झमेले से थोड़ा दूर रहना है। लेकिन बुद्ध जब जाते हैं, बुद्ध को अगर आमंत्रित दे दो, तुमने अपना उल्लू सीधा किया है कि नहीं किया है उसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन बुद्ध जिस कारण जाएंगे तो अपना काम पूरा करके आएंगे। बुद्ध जाएंगे तो किसी को मुक्ति दिलाएंगे, किसी को संन्यास दिलाएंगे, और ऐसा ही हुआ। नंद की शादी में बुद्ध गए, भोजन किया और उठते समय अनुमोदन हुआ, सारा कुछ हो गया, मंगल वचन बोल दिया। सारी चीजें होने के पश्चात बगल में नंद बैठा था, क्योंकि उसकी शादी तो नजदीक तो उसे ही बैठना था। भोजन के पश्चात, सारी चीजें होने के पश्चात भगवान ने अपना भिक्षा पात्र नंद के हाथ में थमा दिया। अब उसके पहले बुद्ध नहीं थे, तब भी सिद्धार्थ शाक्य कुल के ऐसे सदस्य थे जिसका सम्मान होता था। बुद्ध होने से पहले सम्मान होता था। वो बड़े प्रतिभावान थे, बड़े प्रतिभा के ऐसी प्रतिभा बुद्ध की थी, कोई उसका अनादर नहीं करता। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति, और अब वो बुद्ध है। इनका भिक्षा पात्र अगर किसी को पकड़ने मिल जाए, धारण करने मिल जाए, थोड़ा स्पर्श करने मिल जाए, तो इतना अहोभाव, इतना सौभाग्य और किसी का नहीं। तो इसने अपना सौभाग्य माना कि मेरे हाथ में भिक्षा पात्र मिला है। बात जस्ती है। गृहस्थी आदमी अगर कोई भिक्षु सन्यासी का, बुद्ध का आशीष चाहे और उसको ऐसा पवित्र कुछ पाने मिले, ऐसी वस्तु उसके हाथ में लगे जिसको छूने का उसके अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, वो तो गदगद हो ही जाएगा। वो गदगद था, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर गदगद था। लेकिन बात वहां तक रुकी नहीं। भगवान उठे, खड़े हुए और चल दिए। उन्होंने भिक्षा पात्र अपने हाथ में नहीं लिया। नंद तब भी खुशी था, क्योंकि यह परंपरा रही है, जब भी हमारे पास कोई हमारे गुरु आते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं, हम उनका झोला पकड़ते हैं, उनका साधन सामग्री पढ़ते हैं और उनको हम रास्ते तक छोड़ आते, कम से कम घर के बाहर तक छोड़ आते हैं। तो नंद को लगा महलों की सीढ़ी जहां है, उतरते समय तो भगवान ले लेंगे। तो कुछ मन में बात आई नहीं, कुछ मन में खटका नहीं। सीढ़ियों तक गए, फिर भी बुद्ध आगे चल रहे हैं। फिर सारी सीढ़ियां उतरने लगे। फिर नंद के मन में यह हुआ कि शायद ये सीढ़ियां खत्म हो जाएंगे, रास्ते पर लगेंगे तो फिर भिक्षा पात्र ले लेंगे। सीढ़ियां भी खत्म हो गई, लेकिन भिक्षा पात्र लेने का कोई नाम नहीं है।
यह बुद्ध का अपना उपाय है। जिस आदमी की गति बुद्ध को दिख जाती है, जिसका कर्म बुद्ध को दिख जाता है, तो बुद्ध स्वयं उसको ले जाते हैं। ऐसे अनेक समय में हुआ। बुद्ध ने कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन इसको जबरदस्ती न कहना यह भी मूर्खता होगी, बिल्कुल जबरदस्ती के बराबर है। ये जो कुछ भी हो रहा है अनायास नहीं हो रहा है। बुद्ध जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, बुद्ध किसी और के हाथ में भिक्षा पात्र दे सकते थे, नंद के हाथ में देने का कोई कारण रहा है, और नंद कोई विरोध नहीं दर्शा रहा है। क्यों? इतना अभिभूत था, इतना प्रेरित था, बुद्ध से इतना प्रभावित था, इतना सम्मोहित था कि कुछ कह नहीं पाया। इतना आदर, इतना सत्कार। ऐसी घटना तुम्हारे साथ भी होती है। तुम जिसको आदर सत्कार करते हो, ये तो बातें संन्यास्त की हुई, ये तो बातें बुद्ध के पीछे पीछे जाने की हुई, लेकिन अपने माता पिता के प्रति ऐसे इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है और इतना आदर होता है। बच्चे शादी करते हैं, इस पीढ़ी के बच्चे ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं। माता पिता का इतना सत्कार, आदर सत्कार होता है कि वो समय रहते उसका विरोध नहीं दर्शाते। भारत में अब भी शादियां माता पिता के कहने से होती है। बच्चे अपना भविष्य नहीं चुनते, माता पिता बच्चों का भविष्य चुनते हैं। कहने के लिए तो चुनते, लेकिन उनके मन में अगर कुछ रहता है तो बताते नहीं, दिखाते नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है, बड़ा तान है, और इसलिए माता पिता के आगे ये बोलते नहीं। फिर ऐसी शादियां टिकती नहीं है। तुम देख रहे हो अभी शादियां होती है और टूट जाती है। क्यों? कि जब रिश्ता बनता है तो बच्चे अपनी बातें मन की कहते नहीं, खुलते, क्योंकि उनके मन पर बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता ने लालन पालन किया, और भारत की ऐसी व्यवस्था है, प्रेम संबंधों के बारे में बातचीत करना, कुछ कह देना अब भी बड़ा अभद्र माना जाता है। ये झिझक रहते पढ़े लिखे बच्चे कहना अभी मुश्किल है। 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, लेकिन अपनी मन की बातें माता पिता से वो साझा नहीं कर सकते। लेकिन ये इसके विपरीत है। बुद्ध शादी के पश्चात, शादी के दिन ही शादी हुई, भोजन वोजन करवाया, विधि संपन्न हुआ, और बुद्ध लेकर गए नंद को। सीढ़ियों से नीचे उतरे और बुद्ध आगे आगे चल रहे, ये पीछे पीछे। कुछ डर भी लगने लगा। अब नंद के मन में डर जागा। बुद्ध अब ले तब ले, मन तो जाग रहा है लेकिन बोलना नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इतना आदर और सत्कार मन में। इस आदर सत्कार, इस अभिभूति के कारण बुद्ध से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुट रही है। समय खत्म हो गया। रास्ते में कह सकते थे, भगवान ये ले लीजिए भिक्षा पात्र, मुझे वापस जाना है, मेरी वधू, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, और आगे भी कुछ रस्में हैं, विधियां है, वो करनी है, लेकिन कह नहीं सका। विहार आए, विहार आकर भगवान ने यूं ही पूछ लिया, यूं ही नहीं पूछा, उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूछा कि क्या तू प्रव्रजित हो जाएगा, क्या तू भिक्षु बनेगा, तू प्रवर्जा लेगा। इसका मन न होकर भी इसने कहा कि हां मैं हो जाऊंगा। प्रवर्जित हो गया। भगवान ने आदेश दिया, इसको प्रवर्जा दिलाए, और उसकी प्रवर्जा हुई। अब यहां बातें समझने की है। ये आदमी, अब बुद्ध किसी पर इस तरह से, ऐसे बहुत कम उदाहरण है जब बुद्ध ने इस तरह से खेल रचा हो। बुद्ध का खेल, बुद्ध की महिमा अलग ही है। उस देश की सर्वश्रेष्ठ स्त्री, सुंदरतम स्त्री, जिससे उसकी शादी हो रखी थी, अब शादी पूरी भी नहीं भई, आगे के सपने उसके सपने ही रहे, और इधर भिक्षु बना दिया। बिल्कुल विपरीत। जीते जी वो तो विधवा हो गई, उसका पति तो बिल्कुल छीन लिया गया उसके।
और जब ये जा रहा था सीढ़ियों से नीचे उतरकर भगवान के साथ जैसे हो लिया, तो किसी ने देखा और अन्य स्त्री ने देखा, और उसने जाकर उसकी जो नववधु थी, अभी अभी शादी हुई दुल्हन थी, उसको जाके बताया, जिससे तेरी शादी हुई है नंद भगवान के पीछे पीछे जा रहा है, न मालूम वो भिक्षु हो जाए, भगवान उसे ले ले साथ में। तो इसे भी डर हुआ, ये भी दौड़ी, रास्ते में जाकर वो दूर से ही चिल्लाई, देखना, जल्दी लौट के आना, मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रही हूं। ये जो शब्द है स्त्री के, और ऐसे स्त्री के जिससे वो प्रेम करता हो, जिससे स्नेह हो, ऐसे सल्ले की तरह चुभ गए उसके हृदय में, तीर की तरह चुभ गए। वो याद रही बातें, वो दृश्य, उसके दौड़ते हुए आना और कहना कि तुम वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, लौटना तुम जल्दी। और भगवान उसे विहार ले जाकर पूछते हैं कि क्या तू भिक्षु बनेगा? कहा कि ठीक है भिक्षु बनेगा। अब देखो यहां पर दुविधा, ये सारा विपरीत हो रहा है, और कौन करवा रहा है ये भी जरा देखो। ये सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं बुद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी गति सुगति होनी थी, उसके जो पूर्व कर्म और पुण्य कर्म को देखते हुए बुद्ध ने ये सारी लीला रची। उसको प्रभावित करने का इतना मात्र कारण था कि वो कहीं पहुंच सकता था। गुरु जब तुम्हें कुछ कहता है, तुम्हें जब खींचता है, तो तुम्हारे भीतर की औकात देखता है, तुम्हारे भीतर की योग्यता देखता है। तुम्हारे भीतर की योग्यता दिखाए दिए बिना गुरु ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते। गुरु के इस तरह से किसी को चुनकर, किसी के प्रति इतना स्नेह रखकर, किसी के लिए इतनी योजना बनाना यूं ही नहीं होता है। गुरु को दिखता है, और ये तो गुरु नहीं, ये तो महागुरु है। बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी जन्मों जन्मों की पुण्य पारमिताएं और सम्यक संबुद्ध, इन्हें तो पता था, इसलिए बुद्ध ने उसे साथ ले लिया और प्रवर्जित किया। अब इसका मन नहीं है, प्रवर्जा लेने का मन नहीं, लेकिन ये प्रवर्जित हो गया। बुद्ध के प्रति जो आदर और सत्कार है, तुम्हें अगर बुद्ध दिख जाए और तुम्हें अगर बुद्ध कह दे तो तुम नौछार हो जाओगे। बुद्ध की ऐसी लीला ही थी। बुद्ध का आलोक, बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध का आभामंडल इतना गहरा था कि लोग चलते चलते रुक जाते थे, देखते थे, अपने काम धंधे भूलकर बुद्ध को निहारते रहते। ऐसी बुद्ध की छवि थी, ऐसा बुद्ध का वर्ण था, और ऐसी बुद्ध की प्रतिभा थी। बुद्ध लेकर चले गए, नंद को दीक्षित भी करवाया। अब ये तीसरे दिन की घटना हुई, और तुम समझो उसकी मनोदशा को, नंद की मनोदशा को समझो। तुम ये जो कुछ हो रहा है, जैसे उस पर जबरदस्ती की जा रही हो, प्रेम से, कहते ना बाल से सीना काट लेना, इस तरह से प्रेम से हो रहे। ये सारी मीठी छुरी चल रही है, अपनी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके मन में तो सपने जागे हुए हैं। नंद के मन में सपने जागे हुए हैं, उसके स्त्री के साथ में समागम हो, उसके सपने अधूरे हैं, और बुद्ध ने उसे चीवर पहना दिया, उसको सन्यासी बना दिया, भिक्षु बना दिया। ये अजीब घटना। अब शाक्य कुल में केवल यही घटना अकेली ऐसी नहीं है जिसके बारे में विचार करना है, दूसरी भी घटना हुई। 7वें दिन यशोधरा प्रिय पुत्र राहुल को इकलौता, 7वें दिन, बुद्ध के आगमन के 7वें दिन की घटना है। देखो, वो जो तुम्हें दिखाई दे रहे बुद्ध की ओर इंगित इशारा करते, कहा यशोधरा ने राहुल से कहा कि देखो, वो जो 20,000 भिक्षुओं के बीच में जो बैठे हुए शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिता है। और तुम जाकर उनको अपना उत्तराधिकार मांगो। कहना उसे कि मुझे भी सम्राट बनना है, और सम्राट बनने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन की आवश्यकता कोई कैसे भला पूरा करेगा? तो अपने बाप से ही मांगेगा।
दाह्य भाग मांगो अपना। पिता अपने पुत्र के लिए जो रखता है धन, पितृधन, उससे मांगो। वो आपके पिता है, उनके पास बड़ा खजाना रखा हुआ है। ये मां की बातें सुनकर राहुल पिता के पास गए, बुद्ध के पास गए और उनसे जैसे मां ने कहा वैसे ही शब्द दोहराए। मैं तो सम्राट बनना चाहता हूं और सुना है कि सम्राट बनने के लिए बड़े धन की आवश्यकता होती है, और फिर मुझे कौन धन देगा? मेरे पिता ही दे सकते हैं। तो आप मेरे पिता है तो दो मुझे धन। ये छोटा सा बालक 7 साल का मात्र, क्योंकि भगवान को जाकर और यहां आकर 7 साल हुए थे और तभी इसका जन्म हुआ था। जिस दिन गए उसी दिन इसका जन्म हुआ था राहुल का। भगवान ने जब ग्रह त्याग किया था उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। पूरे 7 साल का था वो। अब ये जो बातें हो रही है बुद्ध सुन रहे हैं और बुद्ध ने भी ये सोचा इसको धन देना चाहिए। जो मैंने प्राप्त किया धन, जो महाधन 7 प्रकार का मैंने प्राप्त किया है बोधि मंडल के नीचे, उस बोधि वृक्ष के नीचे, वो इसको दे दूं तो ये कीर्तिमान होगा, ये महान होगा, ये अपना सम्राट होगा, ऐसा और कोई नहीं होगा। कहा कि तुम सचमुच ये धन चाहते हो? कहा कि हाँ मैं धन चाहता हूं। क्या तुम में वो योग्यता है जो धन मिलेगा उसे तुम हासिल कर लोगे? कहा कि हाँ मैं तो हासिल कर लूंगा, आप दो तो मुझे। क्या तुम उसकी रक्षा कर सकोगे? जो मेरे पास है वो तुमको दे दूं तो। अब बुद्ध किस धन की बात कर रहे हैं? यशोधरा ने तो यूं ही भेजा था कि कहीं फंस जाए, लेकिन बुद्ध जो धन देना चाहते हैं वो ऐसा धन है, वो मिटने वाला नहीं है, जन्मों जन्म तक चलने वाला। जो जन्म जन्म हुए हैं उससे भी श्रेष्ठ धन, मुक्ति का धन देना चाहते थे, शील का, प्रज्ञा का धन देना चाहते थे, बोधि का धन देना चाहते थे। और इसलिए एक बार पूछ भी लिया क्या तुम उस योग्य हो? तो राहुल ने ही कह दिया कि हाँ मैं योग्य हूं, आप दे तो सही मुझे। अब फिर सारिपुत्र से कहवा कर सारिपुत्र से भगवान ने कहा इसे अपना धन दो, प्रवर जाते हो। और बुद्ध दे भी क्या सकते हैं? बुद्ध के पास जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान है, जो बोधि है, वही तो देंगे, वही तो साझा करेंगे जो उनके पास है। और अन्य को दिया था, कितने को दिया था। और कोई पुत्र होना चाहे बुद्ध का तो वो भी उनको वही देंगे। पिता अपनी सर्वश्रेष्ठ संपदा, सर्वश्रेष्ठ धन राहुल को देने निकले और उनको प्रवर्जित कर दिया। यह ऐसी घटना जब सुनी, अब जब राहुल जा रहा था तब किसी ने कोई ऐसा खास विचार नहीं किया था, क्योंकि यशोधरा ने जब भेजा बुद्ध के पीछे पीछे राहुल को भोजन के पश्चात 7वें दिन, तो सारे लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने मना नहीं किया। अपनी इच्छा से जा रहा है और कहीं खतरा नहीं है। लेकिन ये जब घटना घटी, जैसे ही उसने चीवर पहन लिया, जैसे उसने संन्यास्त ले लिया, उसको इस छोटे से बालक को जैसे संन्यास्त दे दिया, शुद्धोधन बड़ा व्याकुल हुआ, बड़ा रोने लगा, बड़ा दुख हुआ उसको। पुत्र चला गया, फिर दूसरा पुत्र था नंद, वो भी अब दीक्षित हुआ है। अब कोई उम्मीद बची थी पोते से, राहुल से, अब उसको भी दीक्षित कर लिया। पूरा कुल शुद्धोधन का नष्ट हो गया। ऐसे स्थिति में शुद्धोधन भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करते कि मुझे एक वर दे आप। अब देखो, बुद्ध शासन में जो कुछ घटनाएं होती है, भगवान के शासन में जो कुछ करना होता है, जो भी तुम्हें बातें रखनी होती है, उससे पहले बुद्ध से अनुमति प्राप्त करना बहुत अनिवार्य होती है। अब ये पिता है, क्षतिग्रस्त पिता है, 2 पुत्र चले गए, फिर पोता था वो भी चला गया, मन बड़ा उदास खिन्न है। और फिर बुद्ध के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते कि मुझे एक वर चाहिए। मैं चाहता हूं कि बुद्ध भिक्षुओं के लिए संघ में प्रवेश करने के लिए एक नियम बनाए।
तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मांग लो वर, तुम्हें क्या चाहिए। क्या कि जब भी आप किसी को दीक्षा दे, किसी बालक को अगर आप दीक्षा दे रहे हैं, तो उसके माता पिता की अनुमति अनिवार्य हो। और तब से लेकर आज तक भिक्षुओं को भिक्षु संघ में सम्मिलित करने की विधि समय समय पर बदल गई, लेकिन जो वर शुद्धोधन ने मांगा था उसका आज भी अनुपालन होता है, बिल्कुल पूरी तरह से पालन होता है। भगवान जब अकेले थे, जब भी कोई भिक्षु बनना चाहता था, उनके साथ हो लेना चाहता, तो बस बुद्ध यही कहते थे, आजा भिक्षु, यही भिक्खवे। भिक्षु आजा कहने से संघ में आ गया, वो बुद्ध का हो गया। फिर उसके पश्चात जब संख्या बढ़ी, दूर दराज तक भिक्षु घूमने लगे, जाने लगे, और प्रभावित होकर बुद्ध के धर्म को देखकर, भिक्षुओं को देखकर बहुत से लोग प्रभावित होते थे। वो भी मुक्ति के रास्ते पर चलने की इच्छा रखते थे। ऐसे लोगों को जब जब भिक्षु बनना होता था, तो बुद्ध धर्म और संघ की शरण लेकर उनको दीक्षित किया जाता था। लेकिन तब भी अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हुआ, क्योंकि ये नियम शुद्धोधन ने रखा था। शुद्धोधन ने कहा कि जब भी आप किसी को दीक्षा दे, तो उसको माता पिता को खबर हो, मालूम हो कि उसके पुत्र के साथ, उसके पोते के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी अपनी बात रखने का मौका पाए। तो भगवान ने स्वीकार किया। आज 2500-600 साल हो रहे हैं, ये विधि अब भी वैसी है। माता पिता का होना, माता पिता की अनुमति होना, ये बहुत अनिवार्य है। आज 10 भिक्षुओं का संघ उपसंपदा देता है और तब पूछता है, अनुयातो से माता पिता ही, क्या तुम्हें अनुज्ञा है, क्या तुम्हें अनुमति है अपने माता पिता की? यह सवाल किया जाता है। तो ये शुद्ध धन से लगा हुआ नियम है, शुद्ध धन से आया हुआ यह नियम है। शुद्ध धन ने वर मांगा था। बुद्ध शासन में जो भी घटना घटती है, उससे बुद्ध के सामने रखना, जो भी कुछ चीजें करवानी है, चाहे वो अनाथ पिंडक हो, बिंबिसार हो। राजा बिंबिसार ने भी नियम, भिक्षुओं के लिए नियम लगवाए थे, लेकिन वो अपने से नहीं, जो घटनाएं घटी वो बुद्ध के सामने रखी और फिर उस पर बुद्ध ने विचार किया और फिर कुछ नियम बने। विशाखा मेगार माता ने भिक्षु संघ को अतिरिक्त चीवर देने का संकल्प किया, वर मांगा, वो भी बुद्ध ने दिया। वो परंपरा आज भी चल रही है। तो जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी लोगों को लगता था कि भिक्षु संघ के हित के लिए है, लेकिन वो अपने से राजी नहीं होते थे, अपने से कोई विधि, कोई परंपरा नहीं चल पड़ती थी। वो परंपरा चलवाने के लिए बुद्ध की अनुमति लेना, बुद्ध के शासन में है तो बुद्ध के बिना बताए ये चीजें हो नहीं सकती। आज देखते हैं लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बुद्ध के समकालीन, चाहे वो बुद्ध के पिता क्यों न हो, सम्राट क्यों न हो, बुद्ध के शासन में कोई भी चीजें जोड़नी है, उसके पहले बुद्ध की अनुमति होना, बुद्ध के शासन से संगत होना बहुत जरूरी, अनिवार्य है। आज जहां भी धर्म का अभाव है, लोग ढोंग ढकोसला कर रहे हैं धर्म के नाम पर। वो मालूम नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, बुद्ध के नाम पर कोई और ही जीवन जी रहे हैं। बुद्ध के शासन में है तो बुद्ध का शासन चलेगा, बुद्ध का विनय चलेगा, बुद्ध के विनय के विपरीत नहीं होगा। लेकिन आज जो भी देख रहे हैं वो कतई विनय नहीं कहलाता। जहां बौद्ध राष्ट्र है, जहां बौद्धों की संख्या अधिक है, परंपरा से वो बौद्ध है, गुरु शिष्य का वहां पे अनुपालन है परंपरा का, वहां बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के शब्दों को, पाली को बड़ा महत्व दे जाता है। बुद्ध ने जो जो बातें कही उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना चाहते लोग, वैसा के वैसे शुद्ध और परिपूर्ण, केवल परिशुद्ध, केवल परिपूर्ण। तो इस बात को बड़ा ध्यान में रखा गया है और यही होना चाहिए। 7वें दिन यह घटना घटी, राहुल को भी दीक्षित कर दिया और भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने सांत्वना दी, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया कि आप जैसा कहते हैं कि भिक्षु कोई सामनेर बने या भिक्षु बने तो उससे पहले उसके माता पिता की आज्ञा प्राप्त की जाए, ये नियम बना। बड़ा हर्षित हुआ राजा।
बुद्ध के सामने अपने वर को पूरा होते हुए देख राजा बड़ा हर्षित हुआ, आनंदित हुआ, और तब अपने मन की बात राजा ने बुद्ध से साझा की, बताएं। जब आपने गृह त्याग किया और आप कठोर परिस्थिति में ध्यान साधना कर रहे थे, अपना योगाभ्यास कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, और इन तपस्याओं के दरमियान आपकी हालत काफी खास्ता हुई थी। बुद्ध ने ऐसी ऐसी तपस्या की, जो गुरु थे उन्होंने हाथ जोड़ दिया। लोग उपवास करते, बुद्ध ने भी ऐसा उपवास किया, केवल हड्डी पंजर रह गया था। पेट और पीठ की जो गैप है वो खत्म हो गई थी। आगे से हाथ डालो तो पीछे लग जाता था, बिल्कुल पेट खत्म हो गया था। रीढ़ की हड्डी और ढांचा मात्र रह गया था। इतना कठिन परिश्रम उन्होंने किया, इतनी कठिन तपस्या उन्होंने की। ये जब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो कुछ देवता आकाश मार्ग से आकर शुद्धोधन को कह रहे थे, तुम्हारा पुत्र सिद्धार्थ अब नहीं रहा, वो तो मर गया है। ये बुद्ध को बता रहे हैं, पिता बता रहे हैं कि ऐसी घटना हुई जब आप इस तरह से ध्यान साधना में रत थे, आप इस तरह से अभ्यास कर रहे थे, भोजन को त्याग कर व्रत लेकर तप कर रहे थे, और इस दरमियान आपकी इस तरह से तबीयत हुई और ऐसा देवताएं मुझे कहती थी। लेकिन मैंने उस पर कतई कभी भी यकीन नहीं किया, मैंने कभी उन पर यकीन नहीं किया। उल्टा मैंने उनको यह जवाब दिया, जब तक मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध नहीं होता है तब तक वो मर नहीं सकता। ये तो अफवाहें अनेक बार उड़ी, बुद्ध ने जवाब दिया। शुद्धोधन ने कहा, ऐसी अफवाह मेरे कानों पर आई थी देवताओं के द्वारा कि बुद्ध होने से पहले तुम्हारा पुत्र मर चुका है, लेकिन कहते हैं कि मैंने विश्वास नहीं किया। बुद्ध कह रहे थे ऐसी अफवाह आपको इसके पहले भी दी गई थी, लेकिन आपने कभी विश्वास नहीं किया। यहां तक कि लोग हड्डियां लेकर तुम्हारे पास आए, इसके पहले भी हुआ, मतलब इसके पहले जन्म में भी आपको मेरे बारे में मरने की खबर देने वाले लोग आए, लेकिन आपने उस पर विश्वास नहीं किया। कहा कि ऐसा भी हुआ है, क्योंकि शुद्धोधन को तो पूर्व जन्म के बारे में मालूम नहीं थी। बुद्ध तो अपने सारे पुण्य उनको होने के कारण अपने सारे पूर्व जन्म को जानते थे। तो बुद्ध ने कहा, आपने मेरे मरने की खबर सुनने पर भी लोगों ने आपके सामने हड्डियां दिखाने के पश्चात भी आपने उस पर विश्वास नहीं किया। ये बातें तो पहले भी घटी हुई है। तब राजा ने कहा कि ऐसा भी घटित हुआ है तो कहे, बताए मुझे कब हुआ है। तब पूर्व जन्म की एक घटना बताएं। वाराणसी में धम्मपाल नाम का, महाधम्मपाल नाम का युवक रहा। वो होशियार था, कुशल था, और आगे का अध्ययन करने के लिए उसे विश्वविद्यालय भेजा गया, घर से दूर, तक्षशिला में। तक्षशिला में क्योंकि बड़े होशियार थे, बड़े परिश्रमी थे, तो जितने भी छात्र थे, छात्राएं थे, उन छात्रों में ये सबसे अव्वल, सबसे आगे थे। अब जो आचार्य थे, उनका पुत्र, एक तरुण पुत्र, युवावस्था में मर गया। अब उसको जलाया जा रहा है और सारे लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। सारे छात्र गुरु के रो रहे हैं, गुरु का परिवार रो रहा है, आचार्य का परिवार रो रहा है, लेकिन धम्मपाल नहीं रोया। तो धम्मपाल को देखकर आचार्य ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? मेरा ये युवावस्था में बच्चा, मेरा लड़का मर गया। वो उसने लगा, कहा कि ये तो हमने अभी भी देखा, हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। हमारे परिवार में कोई युवा मरता ही नहीं है, हमारे परिवार में युवा कोई मरा ही नहीं है। हमारे परिवार में तो वृद्ध होने के पश्चात, पूरी जिंदगी जीने के पश्चात लोग मरते हैं। अब ये साधारण विद्यार्थी नहीं था, जितने भी गुरु के विद्यार्थी थे, चेले थे, उन चेलों में सबसे तेज, तर्रार, होशियार, सर्वश्रेष्ठ कह रहा है। अब बात को यूं ही टाला नहीं जा सकता था। आम आदमी अगर कुछ कह दे तो उसकी बातों को हम ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन एक आध आदमी, बुद्धिमान आदमी कुछ कहे तो उस पर गौर किया जा सकता है।
तो पहले पहले तो आचार्य ने उसना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो दोहराने लगा कि हमारे इधर ऐसा होता नहीं है, हमारे परिवार में बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। तो आचार्य के मन में ऐसा हुआ, क्यों ना इसके परिवार को देखा जाए कि ये मिथ्या बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर सच बोल रहा हो तो उसका कारण जान लिया जाए, अगर मिथ्या बोल रहा हो तो इसको यहां से निकाल दिया जाए। अब शब्दों को बड़ा महत्व था उन दिनों। आज तो हम लोग कुछ भी बोल देते, किसी के सामने भी न आओ देखते न ताओ देते, अपनी जबान अपनी जीवा को उठाते और लगा देते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते वो लोग अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करते। अब गुरु के मन में यह विचार आया कि इसके परिवार को जाके मिलना चाहिए और देखना चाहिए सच्चाई क्या है, तो खोजना चाहिए। अगर यह सही कह रहा है तो जान लेना चाहिए उसका क्या कारण है कि इनके परिवार में कोई युवा नहीं मरे अब तक और ना ही मरता है, तो वो हम भी जान ले, वो धर्म हम भी सीख ले, तो हमारे परिवार की रक्षा होगी, अच्छा ही होगा। लेकिन अगर ये झूठ बोल रहा है तो उसको यहां से निकाल के भगाएंगे। तो ये बताते नहीं है आचार्य, उसको बताते नहीं, उल्टा उस पर जिम्मेदारी डालते कि कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए 2-4-8 दिन के लिए मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं कुछ मेरे काम से, तुम जरा ख्याल रखना, इन सारे शिष्यों को देखना। तुम अपनी जो आचार्य पद की जो धुरा है उस पर डाल देते हैं, सारी जिम्मेदारी उस पर डालकर कहते हैं कि इनका संभाल, ठीक से ध्यान रखना, इसको संभालना, मैं होकर आता हूं। और ये चले गए। ये आते हैं धम्मपाल के गांव, आते हैं उनकी नगर जाते हैं और पूछते इसका पता है। जैसे मालूम होता है कि ये आचार्य है तो उनका बड़ा वहां पर आदर सत्कार होता है। पिता भी बड़े आदर सत्कार से उन्हें बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है, क्योंकि इतने बड़े महान आचार्य आए हैं, उनका आदर सत्कार होता है। बैठते, भोजन आदि होने के पश्चात ये खबर निकलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां कोई मरता नहीं है, युवा कोई मरता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बच्चा था, तुम्हारा जो पुत्र था, युवा अवस्था में मर गया। अब वो अपने बच्चे की, अपने लड़के की हड्डियां वहां पे लेके जाता है। जिसका बच्चा मर जाता है, लड़का मर गया, और दूसरे दिन हड्डियां उठा के ये ले आता है साथ में और उनके सामने रख के कहता है कि देखो तुम्हारा जो लड़का वहां पर अध्ययनरत था, तुम्हारा पुत्र जो अध्ययनरत था, अब वो नहीं रहा, ये देखो उसकी हड्डियां। तो धम्मपाल के, महाधम्मपाल के पिता ताली बजा बजा के हंस रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव है। और ये सारे परिवार के लोग सुनकर वो भी हंसने लगे और एक दूसरे को और देखकर हंसने लगे, उसकी और इशारा करते हुए हंसने लगे, क्या झूठ बोल रहा है, ये तो हंसी की जैसे बातें कर, हमारे परिवार में ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हुआ, 7 पुश्तों तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। अब इसको शर्म आने लगी आचार्य को, बात तो पता चली, लेकिन ये इस तरह से उपहास कर रहे हैं, इसकी ओर देखकर हंस रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इतना बड़ा आचार्य। अब हड्डियां भी सामने रखी, इसने कहा कि ये हड्डियां किसी जानवर की होगी, किसी दूसरे बच्चे की होगी, लेकिन हमारे पुत्र की नहीं है। हड्डियां सामने रखने के पश्चात भी पिता ने ये बातें मानने से इनकार कर दे कि उनका पुत्र मर गया है। क्यों? इसके पीछे कारण है। जिस आदमी ने सत्कर्म किया हो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो आदमी मनुष्य का जीवन धारण करे और अल्प आयु में मर जाए, इसका मतलब यह कि होता है कि उसके पुण्य पूरे नहीं है। और इनके परिवार की परंपरा रही है, कभी इन्होंने पाप किया नहीं, कभी हिंसा नहीं, कभी व्यभिचार नहीं, समय समय पर अपना व्रत धारण करते थे, दान दक्षिणा देते थे, सुनते तो सारी चीजें थे, गलत सुनते थे, सही सुनते थे, अच्छे बुरे लोगों से मिलते थे, लेकिन संगति करते थे सत्पुरुषों से। गलत सुनते थे, सही सुनते थे, लेकिन चुनते थे सही। अब दुनिया में रहना है, दुनिया के बाहर तो नहीं रहना है, लोक व्यवहार में रहना है, लेकिन व्यवहार कैसा करना है वो उनके कुशलता में बसी हुई बात थी। बड़े कुशल थे वो, कोई अकुशल कर्म वो करते नहीं थे। पाप कर्म न करने के कारण, पुण्यमान होने के कारण उनके घर में कोई युवा नहीं मरता था, सारे वृद्ध होने के पश्चात ही मरते थे। इसलिए
आचार्य ने ये सवाल किया कि क्या कारण है, क्या राज है, तो बताया हम तो 10 पुण्य कर्म करते रहते हैं और ये 10 पुण्य कर्म करने के कारण हमारे घर में कोई युवावस्था में मर नहीं सकता और ना ही मरेगा, और हमारा पुत्र ना ही मरा है। 10 कर्म बताए। हम कोई पाप नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी की भी भिक्षु हो, कोई आदमी अड़ जाए तो उसकी मदद करते हैं, खाना वाना भोजन ये तो देते रहते हैं, जो भी जरूरतमंद है उसको हम भोजन आदि देते हैं, झूठ नहीं बोलते, मीठा बोलते हैं, जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं, बकवास बातें नहीं करते हैं, सुनते सारी चीजें हैं लेकिन जो काम के जो सत्य है, सत्य वचन ही हम धारण करते हैं, सत्पुरुषों के साथ ही समागम करते हैं, उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ करते जो सत्पुरुष है। लोग तो मिलते हैं हमको, क्योंकि संसार में ऐसे लोग तो रहेंगे लेकिन उनके साथ में हमारा कोई सरोकार नहीं है। दुराचार से बिल्कुल दूर, दान धर्म करने में आगे, शील में आगे, पुण्य में आगे, पाप में पीछे, पाप से डर कर रहते हैं, और ऐसे आदमी की आयु कम नहीं हो सकती। ये जानकर गदगद हुआ और तब बुद्ध ने ये बताया, ये कारण है, केवल आप देवताओं की बात सुनकर उनकी बातों पर भरोसा आज ही नहीं किया, इसके पहले भी आपके सामने इस तरह से धम्मपाल, महाधम्मपाल की हड्डियां कहकर हड्डियां आपके सामने रखे, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। बड़ा आनंदित हुआ। शुद्धोधन बड़े आनंदित हुए भगवान की ये बातें सुनकर, और इतने गदगद होने के पश्चात, महाधम्मपाल की इस वचन को सुनने के पश्चात, और वो जो बातें कही थी उस समय, क्या बातें हुई थी? जो धर्म के रास्ते चलता है, जो धर्म से चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, उसकी कोई दुर्गति नहीं हो सकती और वो कोई नरकगामी नहीं हो सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है, और इसलिए यह वचन सुनने के पश्चात शुद्धोधन अनागामी पद को प्राप्त हुआ। तो बुद्ध के कपिल वस्तु आगमन पर ये बड़ी बड़ी 3 घटनाएं घटी। ये घटना पहले दिन की, शाक्य कुल के लोग इतने अभिमानी थे, अहंकारी थे कि बुद्ध को वंदन नहीं करना चाहते थे। वेशांतर जातर को सुनने के पश्चात ये सारे बुद्ध के सामने झुके। दूसरी घटना दूसरे दिन हुई। अपने पिता ने भोजन बनाने के पश्चात भी आमंत्रित न करने के कारण उन्होंने वहां पर भिक्षाटन किया और बताया कि बुद्ध का कुल अलग होता है। शुद्धोधन यद्यपि पिता है लेकिन बुद्ध का कुल अलग है। बुद्ध के रास्ते पर जो चला, जो बुद्ध हुआ वो बुद्ध का, जो भिक्षु हुआ वो बुद्ध का हुआ। गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं, और जागने के लिए कहा। और तीसरे दिन की जो घटना हुई, नंद को साथ ले गए, नंद की इच्छा के विरुद्ध, लेकिन नंद कुछ कह नहीं सका। और फिर उसी दिन राहुल की प्रवर्जा हुई, और राहुल की प्रवर्जा के साथ साथ बुद्ध को जो वर मांगा था, उस वर को पाने के पश्चात प्रमुदित होकर जो उद्गार निकाले, जो शब्द निकाले, जो उद्घोषणा की सम्राट ने, उसका वो संबंध बनाते हुए पूर्व जन्म की धम्मपाल जातक को बुद्ध ने कहा, और कहा कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है उसकी कभी हानि नहीं हो सकती, वो सुगति की ओर जाएगा, वो मंगल को प्राप्त करेगा। आप भी धर्म के रास्ते पर रहे, धर्म आपकी सदा ही रक्षा करेगा। सुगति की ओर जाने के लिए धर्म के रास्ते पर रहो, दुराचार से दूर रहो, दान, शील, भावना आदि कर्म को करते रहो। सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा, सभी दीर्घायुष होगा।